नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी फेल 12 21 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, होलिका दहन हिंदी महीने को किस तिथि को आता है? होलिका दहन एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है क्योंकि यह भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करने वाली होलिकाओं के जलने की प्रतीक है। अगले दिन जो होली समारोह का मुख्य दिन होता है अक्सर धुलंडी या रंगवाली होली कहा जाता है, जहां लोग रंगों और पानी से खेलते हैं। दुर्गा पूजा अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है। आश्विन के महीनों में भारत में विभिन्न क्षेत्रीय नववर्ष समारोह होते हैं, जैसे उगादी, गुड़ी पड़वा, विशु आदि। रामनवमी आपका चैत्र में मनाया जाता है। दिवाली आपका कार्तिक में मनाया जाता है। गणेश पूजा आपका भादों में मनाया जाता है। सावन का पूर्णिमा को आपका रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। इसका पहला अधिवेशन 1907 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने किए थे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। बंगाल विभाजन का इन्होंने सपोर्ट किया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा पुस्तक है। वह राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट है। इस अनुभवी एथलीट को 18 जून 2021 को 91 साल की उम्र में कोविड संबंधी जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। विनोद कांबले द लॉस्ट हीरो पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबले की जीवनी पर एक किताब है। युवराज सिंह की एक भारतीय क्रिकेटर है, उनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह की आत्मकथा पुस्तक है। मेरे जीवन की दौड़ मिल्खा सिंह है। खेल समाप्ति पर रिकी पॉन्टिंग का अनब्रेकेबल एम्स मेरी कॉम का अपने तरीके से खेल रहा हूँ माई प्लेइंग एट सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार है। इतिहास की एक झलक ओलंपिक तक मेरी जुनूनी यात्रा अभिनव बिंद्रा। सिक्स मशीन मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, मुझे यह बात बहुत पसंद है क्रिस गेल। 1 अगस्त और सानिया मिर्जा। जीतने के लिए खेलना साइना नेहवाल। जीतने के लिए सेवा करा नोवाक जोकोविच। पहाड़ पर दोबारा जन्म अरुणिमा सिन्हा। चौड़ा कौन? अनिल कुंबले। सीधे दिल से क्रिकेट मेरी शैली कपिल देव। एक लंबा पारी विजय हजारे। एक और ओवर यश प्रसन्ना। सनी डेज आइल्स रन और खंडहर सुनील गावस्कर। 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,300 है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में होता। पहली जनगणना घर की सूची 2010 में और जनगणना का गणना फरवरी 2011 में। भारत का जनगणना घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था और जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 तक 17.54 की दर की वृद्धि दर थी। दशकीय वृद्धि दर। 2011 की जनगणना में बिहार का घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। 2011 में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम था और सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश था। CS चंद्रमौली 2011 को भारतीय जनगणना के लिए भारत जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल थे।
एक पूछा गया था नीति निधि तत्व किस अनुच्छेद में आता है। तो नीति निधि तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। भाग 4 में किस देश से लिया गया, आयरलैंड के देश से लिया गया। अनुच्छेद 38 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को बताता है। अनुच्छेद 39 नीति के सिद्धांत को। अनुच्छेद 39 एक निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कल्याणकारी सरकार। अनुच्छेद 42 न्याय संगत एवं मानवीय कार्य तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 उचित मजदूरी और सभी जीवन स्तर। अनुच्छेद 43 ए प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 बी सहकारिता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 45 शिशु एवं बाल देखभाल। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से संरक्षण। अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य। अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। किस नृत्य में स्टोरी दिखाया जाता है। तो कथक नृत्य में स्टोरी दिखाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव में किया जाने वाला प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथियों की कहानियां सुनाते थे। ओडिसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुद्राओं में ओडिसी भारतनाट्यम का सम्मान है। ओडिसी नृत्य के दौरान निचला शरीर स्थिर रहता है और धड़ में गति होती है। ओडिसी एक गति मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कुशेलापुरी गांव से लिया गया है। विजयनगर और गोलकुंडा के शासक ने नृत्य रूप का संरक्षण दिया। कथकली यह पारंपरिक नृत्य रूप की सबसे कठिन शैली है जिसमें अभिनेता सांकेतिक भाषा बोलते हैं और शब्दों को निर्देशित करने के लिए हाथों के इशारे का उपयोग किया जाता है। कथकली रामायण और महाभारत के महाकाव्य पर आधारित है। एक पूछा गया चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। तो चंदेरी के युद्ध में राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया जिसमें मेदिनी राय को हराया गया था बाबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने अफगानों और बंगाल के सुल्तान की संयुक्त सेना को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761। खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 और बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को। एक पूछा था किस खेल में ग्लव्स का उपयोग नहीं किया था। ऑप्शन में था आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। कौन सा ऋतु भारत में नहीं होता है। भारत में मौसम 4 प्रकार के होते हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का निवर्तन। शीत ऋतु की विशेषता है सर्दियों का मौसम मध्य नवंबर से फरवरी के बीच होता है। उत्तर भारत में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे, कुछ भाग हिमांक से नीचे तापमान का अनुभव करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषता भारत में गर्मी का मौसम अप्रैल, मई और जून में देखा जा सकता है। उत्तर भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। गर्मियों के मौसम पूरी तरह से शुष्क मौसम होता है और दक्षिण भारत में गर्मी इतनी चरम पर नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में अनुभव किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत संपूर्ण भारत होता है। भारत को गंभीर चक्रवात और आंधी का सामना करना पड़ता है। जून सबसे गर्म महीना होता है। जुलाई और अगस्त का दौरा तापमान कम रहता है जो सितंबर में उच्च वर्षा के साथ घटती है। मानसून का निवर्तन भारत में मानसून का निवर्तन अक्टूबर नवंबर में अनुभव किया जा सकता है। मानसूनी हवाएं धीरे धीरे पीछे हट रही होती है और अक्टूबर की गर्मी के साथ तापमान में अचानक वृद्धि होती है। दिन का तापमान अधिक होता है और रात ठंडी और सुखद होती है। औसत न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है।
एक पूछा गया था शिशु मृत्यु दर 2019-20 में कितनी प्रतिशत हुई थी। 28.3% मृत्यु दर थी। शिशु मृत्यु दर में सुधार के लिए स्टेप थे सुविधा आधारित नवजात देखभाल, माँ की असीम ममता, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण पूर्णवास, संगणन, अतिसार नियंत्रण, पखवाड़ा, डायरिया D2 पर में। एक पूछा गया था किस राज्य में बौद्ध गुफाएं, तो 5 अश्वनीय बौद्ध गुफाएं मंदिर है। पोगिंटा गुफाएं मोनबिया म्यांमार में, खाओलुआंग गुफाएं मंदिर पेंचबुरी थाईलैंड में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। आपको बताना था ऑप्शन में क्या होगा, उसके अनुसार बताया जाएगा। आपका बौद्ध गुफाएं आपका ज़्यादा करके महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। अजंता की गुफाएं, कैलाश मंदिर की गुफाएं सभी महाराष्ट्र राज्य में है। एक आपका पूछा गया था किस राज्य में उर्वरक और खनिज पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ऑप्शन में क्या क्या था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।